होगी सुना। ओ आज मैं आपके सामने आर्यों द्वारा सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो संघर्ष किया गया, जो निज़ाम हैदराबाद के विरुद्ध में था, जिन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर विभिन्न धर्मों के लोगों को सताना शुरू किया था, अत्याचार करना शुरू किया था, और जिन्होंने हैदराबाद राज्य के अंदर अनेकों प्रतिबंध लगाए थे। निजाम ने आदेश दिया कि कोई भी आर्य समाज मंदिर नहीं बनेगा, और हैदराबाद रियासत के अंदर कोई यज्ञ कुंड नहीं बना सकेगा। कोई हिंदू रीति से मंदिरों में, गुरुद्वारों में विवाह शादी नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का कोई अखाड़ा जिसमें बच्चे अपने स्वास्थ्य के लिए, हष्ट-पुष्ट बनने के लिए अपना व्यायाम कर सके, तो कोई अखाड़ा नहीं खोलेगा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। धार्मिक कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया उन्होंने कि केवल एक मुसलमान धर्म को ही अपनाया जाएगा, उसी का गुणगान होगा, और किसी प्रकार के किसी धर्म के कार्य नहीं होंगे, उन पर प्रतिबंध लगाया। निजाम हैदराबाद ने आर्य समाज का कोई भी सत्संग, चाहे कोई सार्वजनिक जगह में हो या आर्य समाज के स्थान पर हो या किसी घर के अंदर हो, कोई आर्य समाज का सत्संग नहीं होगा, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। आर्य समाज ओम के झंडे का प्रयोग करता है, उन्होंने ओम के ध्वज के ऊपर प्रतिबंध लगाया। गुरुकुल या निजी विद्यालय खोल करके उनके अंदर श्रेष्ठ बनने के गुण दिए जाएं, वैदिक विचारधारा उनके अंदर तैयार की जाए, इस बात को रोकने के लिए उन्होंने स्कूलों पर, गुरुकुलों पर प्रतिबंध लगाया। कोई भी आर्य समाजी किसी भी प्रकार के जुलूस और सभा नहीं करेंगे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। जब इस प्रकार की कार्रवाई की गई और सांप्रदायिकता राज्य के अंदर पूरी तरह से अपना रूप दिखाने लगी, तब सबसे पहले सांप्रदायिकता के विरुद्ध में आर्य लोगों ने बीड़ा उठाया संघर्ष करने का, लड़ने का। निजाम हैदराबाद के विरुद्ध जो ये धर्म युद्ध लड़ा गया, इसमें 12,569 आर्यों ने भाग लिया था। जो 12,569 आर्यों ने भाग लिया, वे हमारे विभिन्न प्रांतों से थे। पंजाब, सीमा प्रांत,
कश्मीर और दिल्ली से 3157 आर्य लोग थे। संयुक्त प्रांत से 2085, राजस्थान और मालवा से 447 आर्यों ने भाग लिया, बिहार से 331 ने, बंगाल से 202 ने, मुंबई प्रांत से 243 ने, मध्य प्रांत से 575 ने, सिंध से 194 ने, मद्रास से 66 ने, बर्मा से 15 ने, आसाम से 7 ने, और जो निजाम राज्य था उस क्षेत्र से 3249 आर्यों ने इसके संघर्ष में, इस युद्ध में अपना भाग लिया। और इसके अंदर 40 लोग शहीद भी हुए। आर्य वीर इसके अंदर अपनी आहुति दे करके आए। कुल 10,569 सत्याग्रही जेल में थे, 2000 बाहर थे। हैदराबाद सत्याग्रह में शहीद होने वालों में जो आर्य वीर थे, मैं उनके नाम बताना चाहूंगा। श्री परमानंद जो हरिद्वार के रहने वाले थे, जो 30 वर्ष के ही नवयुवक थे, वे 1 अप्रैल सन 1939 को जेल के अंदर शहीद हो गए थे। श्री विष्णु भगवान कांडलकर हैदराबाद जेल में 30 वर्ष की आयु के अंदर शहीद हो गए। सोनीपत जिले के बुटाना गांव से श्री सुनहरा सिंह जी, इसके बारे में मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि एक नवयुवक थे, इनकी अभी अभी शादी हुई थी, गोणे के लिए तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन ये आर्य समाज के दीवाना सुनहरा सिंह जी, आपने उन पारिवारिक सभी संबंधों को परिवार की जिम्मेदारी पर छोड़ करके और सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए हैदराबाद की तरफ निजाम के खिलाफ संघर्ष के लिए चल दिए और 8 जून 1939 को जेल में शहीद हो गए। इनकी याद में आज भी गांव नूरन खेड़े के अंदर शहीद स्मारक बना रखा है, प्रतिवर्ष इनको याद किया जाता है। मुजफ्फरनगर के स्वामी कल्याणानंद जी ने 8 जुलाई 1939 को हैदराबाद जेल में अपने प्राण त्याग करके शहीद हो गए। लातूर निवासी श्री माधवराव सदाशिवराय का 30 वर्ष की आयु में 28 मई सन 1939 को शहीद हो गई। मेरठ निवासी श्री ताराचंद जी 2 सितंबर 1939 को शहीद हो गए। श्री अशरफी लाल जी 18 वर्ष की आयु में जेल के अंदर ही शहीद हो गए। मध्य
प्रांत के पुरुषोत्तम दास जी 26 अगस्त 1939 को शहीद हो गए। श्री सतशिव राय जी पाठक, जो कि उनके पिता की इकलौती संतान थे, 13 अगस्त 1939 को जेल के अंदर शहीद हो गए। शाहजहाँपुर निवासी स्वामी सत्यानंद जी 78 वर्ष की आयु के अंदर 27 अप्रैल 1939 को शहीद हो गए। गुजरात निवासी ब्रह्मचारी रामनाथ जी, जो गुरुकुल कांगड़ी के पहले जत्थे में आए थे, 3 सितंबर 1939 को शहीद हो गए। मैनपुरी निवासी श्री छोटे लाल जी 3 मई सन 1939 को जेल के अंदर शहीद हो गए। श्री बदन सिंह जी, ठाकुर मलखान सिंह जी, ब्रह्मचारी दयानंद जी, श्री नन्हू सिंह जी, श्री फकीर चंद जी, श्री बैद्यनाथ जी, श्री पंडूराम जी, श्री लक्ष्मण राव जी, श्री महादेव जी, श्री गोविंद राव जी, श्री शांति प्रकाश जी, चौधरी भालूराम जी, भगत अरुणामल जी, श्री रतिराम जी, श्री गोविंद राव, लक्ष्मण राव, नीलगिर जी, श्री गोविंद नलवा तथा अन्य कुछ शहीदों के अपनी कुर्बानी देकर सांप्रदायिकता की पहली लड़ाई जीती थी। दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने आप को ताकतवर कहते थे, साम्राज्यवादी ताकतें थी, उनकी भी संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और ये एक आंध्र प्रदेश में आर्य समाज में मुस्लिम शासक निजाम की सांप्रदायिकता के खिलाफ ये एक धर्म युद्ध लड़ा था, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने ये कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी सांप्रदायिक ताकत और सबसे बड़ा सांप्रदायिक राज्य निजाम है। आप इसके खिलाफ जो युद्ध करने की सोच ले रहे हो, क्या आप इसके अंदर जीत जाएंगे? लेकिन 40 आर्यों ने अपनी कुर्बानी दी और 12,569 आर्यों ने इसके अंदर भाग लिया और निजाम हैदराबाद को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और यहां तक मजबूर कर दिया कि जितने आर्यों ने यहां संघर्ष किया था उसका जो भी खर्च हुआ वो, और उनके जो काम छोड़ करके वो संघर्ष के लिए गए, युद्ध के लिए गए, धर्म युद्ध किया उन्होंने, उनकी हानि भी उन्होंने देनी पड़ी, यानी निजाम ने घुटने टेकने पड़े। तो ये दुनिया का सबसे पहला जो सन 1939 में धर्म युद्ध लड़ा गया सांप्रदायिकता के खिलाफ, ये आर्यों की एक बहुत बड़ी जीत थी। ओम शांति शांति शांति।